नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके सामने डाउ और निफ्टी का चार्ट रखा है। इसमें हमें क्लियरली एक डाइवर्जेंस दिखाई देता है। ओके, और आज मैं आपको वीकली चार्ट पे ज़रा आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं ऑन द डेली एपिसोड। हम कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं, एक अलग टाइप की सीरीज लेके आएंगे जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो एक बार के लिए मैं आपको पोजिशनल बता देता हूं कि पोजिशनली क्या लग रहा है मार्केट, और एक थोड़ा हम ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट विद इट। ओके, तो दोस्तों, अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं जहां पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखती है अगेंस्ट डाउ एंड अदर वर्ल्ड मार्केट। बट इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं और डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रहे हैं। जब कंप्लीट होगी रिसर्च जब हम बताएंगे। बट करंट सिनेरियो के अंदर हमें जो इंट्राडे में या डेली चार्ट्स पे हमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 16,750 का। अब दोस्तों, 16,750 के अगर नीचे जाता है निफ्टी और हमें एक वीकली क्लोजिंग मिल जाती है उसके नीचे, तो हमें सारे गैप फिल होते हुए दिखाई देंगे। और अगर हमें 16,000 के नीचे स्पेशली मिल जाती है क्लोजिंग, देन हम जो प्रीवियस स्विंग लो है एटलीस्ट वहां तक जा सकते हैं। और ऊपर के लिए अब वेरी क्लियर लेवल जो बनता है पोजिशनली, वो बनता है 18,500 का ऑन द वीकली चार्ट, जहां पे अगर 18,500 का लेवल निकल जाए तो एक बार के लिए काफ़ी सारे फ्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर से सारे ही मिड कैप काउंटर्स में और लार्ज कैप काउंटर्स के अंदर। तो वहाँ पे एक बार पोजिशनल बाइंग के लिए फिर से एक हमें मौका मिल जाएगा जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस बीच जो ये वॉलेटिलिटी है करंट जो हम देख रहे हैं, 2 महीना स्टॉक ऊपर जाते हैं, अगले 1 महीना नीचे, देन 1 महीना स्टॉक ऊपर, देन नीचे। तो दोस्तों, इस बीच में हमें अब अगर कोई बड़े टाइम के लिए कोई पोजिशनल काउंटर लेना है, इन जनरल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ काफ़ी सारी आती रहती हैं, बट अगर इन जनरल अगर बिहेवियर देखे सिक्योरिटीज़ का, स्टॉक्स का, तो वो ब्रॉडर मार्केट के साथ ही वीक हो जाता है जब भी निफ्टी साइडवेज में ट्रैप होता है या साइडवेज बिहेवियर दिखाता है। तो इसीलिए अगर किसी को एक नॉर्मल ट्रेड या नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड जहाँ पे पूरे मार्केट का साथ मिलेगा, तो 18,500 का एक लेवल होगा जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे निकलेंगे, वो टाइम पे हम उस पर फोकस करेंगे। और नीचे पे एक बार वीकली चार्ट के दायरे में अगर हमें 16,500 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाएगी तो डेफिनेटली 16,750 इज़ द लेवल। बट 16,750 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी वीकली में, तो आई एम श्योर एटलीस्ट 16,500 तक हम लेवल ज़रूर देखेंगे उस हफ्ते। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं अभी, तो डाउ के चार्ट पे जो प्री पैंडमिक हाई है वो क्लियरली डाउ उसके नीचे एक्चुअली सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नंबर थे, इन्फ्लेशन डेटा था, जहाँ पे अगेन डाउ अगर हम डेली चार्ट देखते हैं डाउ का, तो 4 दिन से हमें एक डोजी काइंड ऑफ सेटअप देखने मिल रहा है। ओके, और लेट मी क्लिक दिस चार्ट एंड पुट दिस ऑन डेली एज वेल। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि एक डोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक हमें पैटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम द पास्ट 4 डेज। आज आई थिंक सो यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन मिल जानी चाहिए। आज डेटा आ चुके हैं, सो आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लियर हो जाएगा कि फर्दर डाउ के अंदर डाउनफॉल रहेगी कि नहीं। अगर फिर से हम 28,500 के नीचे चले जाएंगे डाउ के अंदर और नेक्स्ट डे उसका लो ब्रीच हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं निफ्टी के अंदर एक बार के लिए बेरिश व्यू ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज वो टाइम पे हमें सारे ही मार्केट वीकनेस दिखाएंगे और निफ्टी की जो ये आउट परफॉर्मेंस है ये फाइनली इस पे इम्पैक्ट आ जाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम
जो भी फैट का इंटरवेंशन हुआ है जिस लेवल पे, उसके नीचे जाना मतलब एक काफ़ी बेरिशनेस का साइन देना है। तो यहाँ पे हम काफ़ी गौर रखेंगे, और जिस भी समय ये नीचे ब्रीच हो जाए और नेक्स्ट डे उसके नीचे मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, तो ये एक सिग्नल समझ लेंगे कि अब काफ़ी बेरिश ट्रेड बनेगी सारी इक्विटी मार्केट्स पे, एंड स्पेशली निफ्टी पे। फिर वो टाइम पे जो हमारा कंडीशन है 16,750 की वीकली क्लोज के नीचे, ज़रूर उधर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द बिगर लेवल्स, जिसमें 16,000 और 15,000 के टारगेट ज़रूर देखने मिल जाएंगे एक बार के लिए। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, ओके, बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी, बट यहाँ पे एक एच टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बन सकती है। अगेन एक एक टॉपिश लाइक सिग्नल है, और सारे ही काउंटर पे, मोस्ट ऑफ द एफएनओ काउंटर पे इन्वर्टेड सीएनएच, एचएनएस टॉप, ये सारे पैटर्न देखने मिल रहे हैं, और कोई तो बेयर फ्लैग के अंदर कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। अगर आज के सेशन में रिलीफ नहीं मिलता है, या आने वाले हफ्ते के लिए एक हफ्ता और मार्केट वेट कर सकता है, अगर डाउ के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो अगेन इवन इन बैंक निफ्टी देयर कैन बी अ फॉल वंस 37,000 इज टेकन आउट। तो 37,000 का लेवल होगा आपके लिए। बैंक निफ्टी पे गौर करेंगे पोजिशनली, इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ट्रिगर होंगे काफ़ी सारे लोगों के, और वहाँ पे लोग इसके अंदर 36,000 और 35,000 के टारगेट ज़रूर देखेंगे इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, और बिगर टारगेट्स नियर अबाउट 33,000 एंड 30,000 के बन जाएंगे। अब दोस्तों, जो भी डेटा आना है वो फॉरेन मार्केट से ही डेटा आना है। जो भी सारे नंबर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है इन ऑल द डेटा विच आर कमिंग, बट इन द एंड मार्केट विल ट्राई टू टेक सिग्नल, टेक क्यूज फ्रॉम द डेवलप्ड मार्केट, और जो हम बचते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, एक बार के लिए हम उनके साथ सिमिट्री में एक बार मूव दे सकते हैं। अगर ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते तो वी विल नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन द शॉर्ट साइड ऑन अ पोजिशनल व्यू, और हम इंतज़ार करेंगे जो भी हाई है निकलने का निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एज वेल, और फिर हम पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द काउंटर, जहाँ पे हमें पैटर्न दिखेंगे। इस बीच हम मोस्टली इंट्राडे पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट। लास्ट 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी न्यूज़ फ्लो आने के कारण हमें वॉलेटिलिटी काफ़ी दिखाई देती है। सो इस वजह से फोकस अगर पोजिशनल ट्रेडिंग का करना होगा तो हम इन लेवल्स का वेट करेंगे। अदरवाइज इंट्राडे एंड स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ रिगार्डिंग सम फॉरेन डेवलपमेंट, तो किसी कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, वो सारे केसेस के अंदर आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखाई देता है, बट आई शुड से कि उसके अंदर भी हम मूव देखते हैं, देन प्रॉफिट बुकिंग कम, तो काफ़ी कम स्टॉक है जो आपको ट्रेंड में अभी तक इंटैक्ट दिखेंगे, एंड मोस्टली कैश स्टॉक हैं जिसके अंदर अभी भी इंटैक्ट लगता है थोड़े ट्रेंड्स, बट मोस्टली एफएनओ काउंटर के अंदर हमें एक बेरिश टाइप के संकेत फिलहाल नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे वीकली चार्ट्स के जो लेवल है वो ब्रीच नहीं होते, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो ब्रीच होते हैं तो फिर वी विल सी लुक ऑन द बेरिश साइड। अगर अब हम एज सच, मैंने डाउ के चार्ट पे बात की है, और एक लास्ट ब्रेंट क्रूड के ऊपर बात करेंगे जो एक साइडवेज बिहेवियर में है। वेज पैटर्न के ऊपर हमने बात की थी, वहाँ पे टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट सेकंड 100 का लेवल है, लेट अस सी इफ इट रीच टिल देयर, और इट विल फिजल आउट, और ये एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड करता रहेगा। अब ब्रेंट अगर 100 के ऊपर निकल जाएगा, ओके, स्पेशली 105, तो 105 के ऊपर अगर ब्रेंट निकलता है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर आपने आरबीआई की स्टेटमेंट सुनी होगी, वहाँ पे $100 क्रूड पे एक एस्टिमेट लगाया है, बट 105 के ऊपर अगर निकलता है तो अगेन यहाँ पे फिर इन्फ्लेशन की बातें फिर चालू हो जाएगी सारे ही फॉरेन मार्केट में, और स्पेशली
वॉर के रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स बन रहे हैं उसी वजह से एक बार के लिए ब्रेंट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जो भी रिसेशन के कारण आ रहे हैं ब्रेंट के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर बन सकता है, क्योंकि इतना सारा हमें इंस्टेबिलिटी देखने मिल रहा है फॉरेन मार्केट्स के अंदर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर बिटवीन कंट्रीज। उस वजह से ही ब्रेंट हमें एक ऊपर स्ट्रेंथ दिखाने की हर बार कोशिश करता है जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आते हैं। सो इस वजह से ब्रेंट को अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें न्यूट्रल व्यू ही अब मिलता है 100 के नीचे, स्पेशली 105 के ऊपर अब ब्रेंट निकलेगा तो ही हमें एक इन्फ्लेशन के लिए वरी करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट विल कोप अप। ओके, और आज की क्लोजिंग काफ़ी मैटर करेगी ऑन डाउ। सो लेट अस सी हाउ इट गोज देयर। ओके, और अब हम नई सीरीज लेके आएंगे। ओके, और नई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कवर करेंगे, और ये सीरीज फिर हम एक थोड़े समय के बाद फिर इसको हम फिर से रिज्यूम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी नए व्यूअर्स है चार्ट मोजो के चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर द अपकमिंग कंटेंट। सो बाय गाइस, टेक केयर।